अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़ाहिर अवान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम के साथ आप दोस्तों की खिदमत में ख़ास और स्पेशल वीडियो बिलिस्तान वाले पहाड़ों पर आज फिर से वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। लेकिन आज जो बिलिस्तान के पौधे हैं जो पाकिस्तान में हमने भेजे अल्हम्दुलिल्लाह, और बिलिस्तान का खालिस रोगन शुक्र अल्लाह का बिल्कुल प्योर हालत में हम पाकिस्तान भेज रहे हैं, और बिलिस्तान के पौधे भी जिनसे लोग लेकर फ़ायदे हासिल कर रहे हैं। लेकिन आपको अक्सर औकात वीडियो में दिखाया था कि बिलिस्तान के पौधों के साथ मिलता जुलता वहीं उन्हीं पहाड़ों के आसपास, पहाड़ों के ऊपर तो कम होते हैं, चंद पौधे हैं जो पहाड़ों के ऊपर हैं। जैसे आपको दो ये पौधे नज़र आ रहे हैं, इस पौधे को कहते हैं मुर। इससे अंदर निकलने वाली गूंद भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काबिल इस्तेमाल है। बलगम के लिए फ़ायदेमंद है, खांसी के लिए फ़ायदेमंद है, किसी किस्म का ज़ख़म हो, जोड़ों में ज़ख़म हो, यानी कट लग जाए, चोट लग जाए, सब के ऊपर इस की गूंद है माशाल्लाह काबिल इस्तेमाल है। ये देखें माशाल्लाह मुझे आज काफ़ी अरसे के बाद मिली है, ये देख गूंद है। इस पौधे को मुर कहते हैं माशाल्लाह। आज मेरे नसीब में थी, क्योंकि ये इसको टक लगा के नहीं निकाला जा सकता, ये खुद ब खुद कहीं ना कहीं पौधे से निकल रही होती है, तो खुद निकलती है तो वही जमा करनी पड़ती है। तो इस इलाके में मुर के पौधे कम हैं। यहाँ से तकरीबन 30-35 किलोमीटर आगे दूसरा इलाका है, उस इलाके में मुर के पौधे हैं, तकरीबन वहीं मुर के ही हैं, बिलिस्तान के वहाँ नहीं मिलते। ये थोड़ा रास्ता ख़तरनाक था, ये देखें मुझे यहाँ से ऊपर चढ़ के ये सीधा जो स्लोप है, अगर यहाँ से मेरा पाँव फिसल जाता तो सीधा इस खाई में जो बड़ी चट्टानें हैं इनके बीच में जा गिरना था। तो यही रास्ता था, और इस साइड पे कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं आया इसी साइड पे था। अगर इस साइड पे आता तो फिर थोड़ा कुछ आसान था, लेकिन क्योंकि मैंने आज रोगन निकालना था, रोगन के लिए आया था। वो दूसरे पौधों पे मेरे दोस्तों को मैं बिठा कर आया हूँ जो रोगन निकाल के जमा कर रहे हैं। तो अभी मैं इसको मुर की गूंद की तलाश में थी, मुझे आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गई है। तो फ़ायदे भी आपको बता दिए। इसका तरीका इस्तेमाल किया है, बलगम के लिए हो, खांसी के लिए हो, जोड़ों के दर्द के लिए हो। तो बलगम खांसी के लिए क्या करना है, आपने थोड़ा सा चने के दाने के बराबर इसका पहले मुकम्मल को पाउडर बना के रख लें अपने पास। ये अक्सर मदीना मुनव्वरा में जब हाजी लोग आते हैं, मक्का में आते हैं, तो यहाँ दुकानों पर मुर मिलती है। तो उनको कहें कि मुर हमें चाहिए। अगर आपको सोमाली मिल जाए या सऊदीया की मिल जाए, उनको रिक्वेस्ट करें कि ओरिजिनल दें, क्योंकि डुप्लिकेट बाज़ार कंपनियों की बनी हुई मिलती है, वो फ़ायदेमंद नहीं है। तो क्या करना है, जितना चने का दाना है इतने दाने के बराबर आप इसको पानी में भिगो कर रख दें, उसका पाउडर पहले बना लें। तो शाम को अगर रखा है सुबह पी लें, सुबह को रखा है शाम को पी लें, अगर इमरजेंसी है। क्योंकि ये बलगम के लिए इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप इसका फ़ायदा अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतनी ज़बरदस्त है। ख़ासतौर बुज़ुर्गों के लिए, जिनको जवानों को भी जिनको बलगम का मसला है, तो वो बलगम का इलाज इससे करें। और खांसी के लिए भी, बलगम के लिए भी, और अगर चोट लग जाए जोड़ों का, किसी जगह पे भी, सर पे लग जाए, हाथ पे लग जाए, पाँव पे लग जाए, तो उसका उसी पाउडर को आप उस ज़ख़म के ऊपर लगा लें और ऊपर पट्टी कर दें। तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए माशाल्लाह, ये ब्राउन कलर में। लेकिन आपको इसकी थोड़ी पहचान बता दूँ, इसकी स्मेल थोड़ी तेज़ होती है, बदबूदार स्मेल तेज़ होती है। जिस मोर की स्मेल नहीं होगी, यानी सफ़ेद, एक तो एक कलर इसका ब्राउन होता है, इसकी पहचान ये भी है, कलर ब्राउन है और स्मेल तेज़ है। जिसकी स्मेल नहीं होगी और कलर सफ़ेद होगा वो मोर नहीं होगी, और चीज़ होगी। लेकिन आपको उनको पहचान करवा के लेनी है तो फ़ायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को शेयर करें। और अल्हम्दुलिल्लाह खालिस कुदरती रोगन बिलिस्तान और बिलिस्तान के पौधे हासिल करने के लिए रब्ता कर सकते हैं। ये मुर की गूंद हमसे नहीं मिलेगी, क्योंकि ये थोड़ी सी कभी कभार हम तलाश करते हैं अपने लिए। ये आप कोई भी हाजी मक्का मदीना जा रहा हो तो उससे कह के मंगवा सकते हैं। दुआ में याद रखें, इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।